अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगर नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 11। तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट योरसेल्फ 1.2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली टेस्ट योरसेल्फ जो दी क्यों जाती हैं बुक्स के अंदर, वो इसलिए दी जाती हैं ताकि जितने भी हमने इससे पहले टॉपिक्स वगैरह पढ़े हैं वो सारे हमारे क्लियर हो जाए। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जो कि हमें उनको अच्छे से अगर आंसर दिया जाए तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा ये टॉपिक क्लियर अच्छे से हो गया है। ठीक है, स्टूडेंट्स अक्सर टेस्ट योरसेल्फ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से अक्सर क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यूज में या फिर वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारे टेस्ट योरसेल्फ 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई है, उसमें बताना है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से और मिक्सचर कौन से इनमें से गिवन है। ठीक है, चले आइडेंटिफाई करते हैं। कोका कोला है। कोका कोला क्या है? हमारे पास मिक्सचर है, क्योंकि कैफीन, वाटर और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों से को मिक्सअप कर देना जब, तो वो बन जाता है मिक्सचर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कोका कोला मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? डिफरेंट इसके अंदर फ्रैक्शंस आ जाती हैं, तो ये भी क्या केमिकली, ये जो है ना फिजिकली क्या मिक्सअप इनको किया जाए तो ये भी क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर। C12H22O11। ठीक है, शुगर क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला है। ओके, तो ये क्या हुआ? कंपाउंड हो गया। ओके, शुगर क्या है? कंपाउंड हो गया। अब हमें पता कैसे चल रहा है ये? एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको देखते हैं कि टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है? कंपाउंड है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि एलिमेंट है, ये कंपाउंड है और ये मिक्सचर है। ठीक है, एलिमेंट का हमने पढ़ा था कि वो एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसकी क्या सिंबल हो। ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसकी कोई भी एक सिंबल हो। कंपाउंड है, कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कंपाउंड का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, केमिकल इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जो मिक्सचर होता है इसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। ओके हो गया। तो अब चीज़ों को कैसे देखना है? जैसे कोका कोला था, कोका कोला का कोई भी ना केमिकल फॉर्मूला है ना कोई सिंबल है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला नहीं, इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद है ना उनका तो होगा सिंबल्स वगैरह, लेकिन क्या होता है कि जो ओवरऑल चीज़ देखी जाती है तो उसके अंदर क्या है? मिक्सचर आता है। ठीक है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भी ना कोई केमिकल फॉर्मूला है ना सिंबल है, तो ये क्या? मिक्सचर हो गया। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को मिक्सअप किया जाता है। शुगर का क्या केमिकल फॉर्मूला मौजूद है, तो ये क्या? कंपाउंड हो जाएगा। टेबल सॉल्ट NaCl, इसका भी क्या केमिकल फॉर्मूला है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। ठीक है, ब्लड है। नेक्स्ट ब्लड। ब्लड में क्या होता है? डिफरेंट, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, डिफरेंट चीज़ों को क्या मिक्सअप किया होता है, तो ये जो मिक्सअप की हुई चीज़ें होती हैं वो क्या? मिक्सचर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या ब्लड भी क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट है गन पाउडर। गन पाउडर ये भी क्या? पाउडर फॉर्म में डिफरेंट चीज़ें जो होती है ना, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना मिक्स होती हैं, तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूरिन है। इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटाशियम के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? मिक्सअप हुए होते हैं जो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। ओके, यूरिन भी नेक्स्ट क्या? मिक्सचर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की क्या सिंबल मौजूद होती है? एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है। नेक्स्ट क्या? सिलिकॉन। सिलिकॉन की भी क्या सिंबल मौजूद होती है? SI, इसकी सिंबल होती है। ठीक है, और ये भी क्या एलिमेंट है। टिन है, जो टिन की भी क्या सिंबल मौजूद होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट है लाइम। लाइम, लाइम क्या होता है? कंपाउंड होता है, क्योंकि इसके केमिकल फॉर्मूला मौजूद होता है CaCO3, ये क्या बोलते हैं? लाइम को। तो ये जिसका केमिकल फॉर्मूला हो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड। और जिसका जो है आइसक्रीम है ना डिफरेंट चीज़ों को मिक्सअप किया हो, यानी कि जिनका ना कोई केमिकल फॉर्मूला हो वो क्या कहलाती हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। तो आइसक्रीम क्या होगी? मिक्सचर होगी। ओके, होप सो क्लियर हो गया कि एलिमेंट वो होते हैं जिनकी क्या सिंबल मौजूद हो, वो क्या होंगे? एलिमेंट। जिनका केमिकल फॉर्मूला हो वो क्या होंगे? कंपाउंड। और जिनको वैसे ही मिक्सअप किया गया हो, जिनका कोई केमिकल फॉर्मूला ना हो, वो क्या होते हैं? मिक्सचर। होप सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु कैन यू आइडेंटिफाई दैट एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर और आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमने पहले देखना है कि एयर के सब्सटेंसेस कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एयर क्या होती है? मिक्सचर होती है। किन किन चीज़ों का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें एयर के अंदर होती हैं, मौजूद होती हैं। इन सारी चीज़ों से वो मिक्सचर बनता है। इन सारी चीज़ों को क्या
ऐड अप करेंगे, जब फिजिकली हम इसको क्या कंबाइन करेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो क्या बनेगा, ये एयर बन जाती है। अब एयर है, इस बात को हमने प्रूव करना है कि ये होमोजीनस मिक्सचर कैसे है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और जीनस का मतलब होता है फेज, यानी कि क्या होमोजीनस के अंदर क्या होता है, सेम फेज मौजूद होता है, यानी कि क्या, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, अब कैसे प्रूव करेंगे कि एयर क्या है, होमोजीनस मिक्सचर रखता है अपने अंदर, कैसे कि ये जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज और वाटर वेपर, ये सारी जब इनको एडअप किया जाता है, इनको अच्छे से मिक्सअप करें तो ये क्या, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसे, कि ऐसे नहीं होता कि एक जगह पे, यानी कि ये हमारी सारी एयर है, ऐसे नहीं होगा कि एक जगह पे ऑक्सीजन मौजूद है, दूसरी जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज यहाँ पे, ऐसे नहीं सेपरेट होंगी, बल्कि ये क्या अच्छे से मिक्स होती है, हमें कहीं पे भी सेपरेट सेपरेट ये गैसेज नजर नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी कंपोजिशन क्या अपने अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही, यानी कि अच्छे से मिक्सअप हुई हुई है। तो इसका मतलब ये होता है ये सेम फेज में मौजूद है और इनकी क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जिसकी वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर बनती है एयर। ठीक हो गया, होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन इज नेमिंग द एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सिंबल्स गिवन होंगी, नेक्स्ट हमने इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, कैसे कि SgL सिंबल क्या होती है, मरकरी। ठीक है, मरकरी। Au किसके सिंबल है, गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड। Fe किसकी सिंबल होती है, आयरन। ओके, Ni मीन्स निकल, NiCKLE, निकल। CO मीन क्या होता है, कोबाल्ट। ठीक है, COBALT। नाउ द डिफरेंस, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये इसके सिंबल के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कि ये दो तरह के होता है, एक कैपिटल C कैपिटल O, नेक्स्ट होता है कैपिटल O कैपिटल C और स्मॉल o। ठीक हो गया, तो ये क्या होता है, इन दोनों के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों क्या डिफरेंट हैं चीजें। ठीक है, अब इनका कैसे कि CO जो कैपिटल होंगे ना दोनों, वो क्या होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जो कार्बन कैपिटल लेकिन क्या ऑक्सीजन स्मॉल है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, COBALT। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जहाँ पे कैपिटल O आएगा वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ पे स्मॉल o आ जाएगा कार्बन के साथ, वो क्या होगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट W स्टैंड फॉर टंगस्टन। ओके, टंगस्टन। ओके हो गया, नेक्स्ट SN मतलब होता है टिन। ठीक है, टिन। Na स्टैंड फॉर, ये तो बहुत ही कॉमन है, इसका क्या होता है, सोडियम। ओके, Ba होता है बेरियम। अब देखें, और Ba होता है बेरियम, Br जहाँ पे आ जाए वो क्या होता है, बरोमीन। ठीक है, हैलोजेंस में आ जाता है ये बरोमीन। और नेक्स्ट क्या, Bi जहाँ पे आ जाए, Bi का मतलब होता है बिस्मिथ। ठीक है, BISMUTH। ओके, ये क्या, बिस्मिथ हो गया। ठीक है, इन तीनों में ये सिंबल्स आ जाती हैं एमसीक्यूज में, तो उनका पूछते हैं कि नाम क्या है इनका। ठीक है, तो Ba, बरोमीन और बिस्मिथ, इन तीनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं और ये अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, Au एंड Ag इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन। हमें यानी कि कंपाउंड्स गिवन है, जिसके में हमने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स को जानने के लिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके लिए हमें केमिकल फॉर्मूले की जरूरत होती है उन कंपाउंड्स के। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड्स गिवन है, उसका हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। क्या, शुगर है, शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ये सुक्रोज यानी कि शुगर होता है। इसके अंदर अब कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस शुगर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसमें अब एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, क्या होगा, Na प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लाइम वाटर के अंदर इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, Ca यानी कैल्शियम, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, Ca, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है चाक क्या होता है, चाक वो जो हम बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ठीक है, CaCO3। ठीक हो गया, इसका अब अगर एलिमेंट्स में इसके अंदर से निकालें, क्या होगा, कैल्शियम होगा, कार्बन, नेक्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तीन एलिमेंट से मिलकर बना है क्या, कैल्शियम,
कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इनके क्या कंपाउंड्स के अंदर ये एलिमेंट्स इस तरह प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट हुआ। अगर आप कहीं पे कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।